अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस इस दफ़ा कुछ ज़्यादा दिन लग गए वीडियो अपलोड करने में। दरअसल आपको पता है कि गर्मी बहुत है और भी मसरूफ़ियत हो जाती ईद के बाद। फिर अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम भी शुरू हो गया है। तो बस जी वही रूटीन होती है। सुबह होती है, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात। दिन इसी तरह गुज़र रहे हैं, ज़िंदगी दौड़ रही है, भाग रही है। तो बस यही है, सुबह उठ के बेडिंग की जाती है। लेकिन मेरी बेडिंग जो है वो थोड़ा लेट होती है, क्योंकि मैं अपनी बेड शीट और अपना बेड तब ठीक करती हूँ जब सफाई हो जाती है। जब वो मेरी हेल्पर आती है तो नाश्ता वगैरह करके तो फिर मैं बेड ठीक करती हूँ। क्योंकि बाज़ वीडियोस में मैंने देखा है, बाज़ जो वीडियोस ब्लॉग्स लगाते हैं तो कहती हैं कि जी सुबह उठते साथ ही जो है बेड कर लेती हूँ मैं ठीक। लेकिन बी प्रैक्टिकल की ज़ाहिरी बात है, मैं जिस तरह पहले उठती हूँ तो मेरे हस्बैंड लेट उठते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके बाद उठते हैं। तो जब मैं नाश्ता बना लेती होती हूँ फिर वो बाहर आते हैं कमरे से, तो ज़ाहिर बात है मैं ऐसे कैसे फिर उस वक्त बेडशीट ठीक कर सकती हूँ। और दूसरी बात ये है कि फिर मैं डबल बिछाती हूँ। नीचे फिटेड शीट हो जाए तो अच्छी बात है, और मैं लेती ज़रा अपने मैट्रेस से साइज़ से बड़ी हूँ ताकि वह अंदर टक इन हो जाती है। लेकिन जो ऊपर वाली बेडशीट होती है ना, वो मुझे नहीं अच्छी लगती टक इन हुई, उसको मुझे ज़रा फ्लोई अच्छी लगती है। तो ऊपर की मैं बेडशीट वैसे बिछाती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी बेडशीट ख़राब नहीं होती। कोई बैठता भी है ना, अगर आपने डबल बिछाई हुई है, नीचे फिटेड है और ऊपर ये, तो ख़राब नहीं होती। बस ये वीडियो तो मैंने मुहर्रम से पहले की बनाई हुई थी, बस वो टाइम नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का। तो ये संडे के दिन जो है फिर डिनर पे जाना था। मेरी सिस्टर ने, उन्होंने बुलाया हुआ था। मैंने अपना खादी का जोड़ा बनवाया था, ये सूट बनवाया था आई थिंक 2 इयर्स बैक। छोटी ईद पे मैंने 2 इयर्स बैक ईद पे मैंने बनवाया था। बस ये जो एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं ना कपड़े, ये आप घर में पहन के काम नहीं कर सकते, आप इजी नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो बस फिर यही होता है कहीं आना जाना हो तो फिर आप बना लेते हैं और फिर आप पहन लेते हैं। लेकिन कितनी दफ़ा पहन लेंगे, ज़ाहिरी बात है। जब सिस्टर के घर दावत है तो बाकी सिस्टर्स भी और भाई भी आए होते हैं, तो फिर जब दूसरी सिस्टर की तरफ होगी दावत वगैरह तो फिर तो नहीं दोबारा से ये पहना जाता। इसलिए मैं इस दफ़ा जो है मैंने कम ही बनाए एम्ब्रॉयडर्ड। मैंने इस दफ़ा कैजुअल वेयर में, मतलब प्रिंटेड मैंने बनाए हैं जो इजीली आप घर में भी डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये कि डार्क कलर्स होते हैं तो हम तो बेंजी की वजह से अब हम डार्क कलर्स पहनने छोड़ दिए हैं। गर्मियों में मेरे ख्याल है वैसे भी पेस्टल कलर्स और लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो ये नेक्स्ट डे की है वीडियो। मैंने दमदार गोश्त, दम वाला गोश्त ये बनाना था। मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। इसमें आप डालें योगर्ट, कोकोनट पाउडर, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, जो भी आपके पास जो मसाले डेयरी के होते हैं हमारे, तेज़ पत्ता भी आप डाल दें। और ये है कि कोकोनट पाउडर से जो है ना ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। टेस्ट इतना अच्छा नहीं, उसका टेस्ट नहीं आता, लेकिन इसकी ग्रेवी बड़ी अच्छी लगती है। कुछ लोग कहते हैं ना हाँ जी मुंह में आएगा कोकोनट, नहीं ऐसा नहीं होता। और हाँ, मैंने कचरी पाउडर भी लगाया था। अब मैं सुबह जल्दी इसको रख दूँगी ना, क्योंकि इसको दम पे बनाना है। मैं वैसे भी डेली भी मैं प्रेशर कुकर जो है बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो आपके सही स्टीम में पकता है ना, और दम पे जो गोश्त गला हुआ होता है उसकी तो और ही बात होती है। हाँ, प्याज ब्राउन की हुई वो डालनी होती है मैरिनेशन में, लेकिन मैंने फिर नहीं डाली थी रात को क्योंकि लेट हो गया था। तो मैंने कहा खैर है, अब प्याज ब्राउन करके और मैं बीच में मिक्स कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें तिक्का मसाला भी डाला और मैंने
ज़र्दे का रंग भी डाला कलर के लिए। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, क्योंकि दही है तो पानी तो इसका काफ़ी निकलेगा। और दम पे आप रखें। और मैंने छोटी छोटी ही बोटियाँ की हैं, इसकी छोटे छोटे पीसेज हैं। तो वो दम पे आप हल्की आग पे रख देंगे ना, और ऊपर मैं इसके ऊपर रख दूँगी कूंडी डंडा। मतलब वो जो कुंडी होती है ना, वो छोटी है मेरे पास मार्बल की, वो मैं ऊपर दे दूँगी ताकि जो अंदर की स्टीम है वो अंदर ही रहे। ऊपर वेट आ गया उसके, तो फिर उससे जो है बड़ा अच्छा गल जाएगा, स्टीम अंदर की अंदर ही रहेगी। अब इतनी देर में मैं कुछ और दूसरे काम कर लेती हूँ, दम पे लगा रहेगा। मैं आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी अब, क्योंकि मुझे अब कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि खाने के लिए खाने का जो सिस्टम है मतलब वो हो गया। ये सबसे बड़ी एक टेंशन होती है, खाना बन जाए बस टाइम से। तो फालसे हैं, मैं उनको थोड़ा सा प्रिज़र्व कर लेती हूँ, उसमें चीनी काला नमक डाल के, तो फिर उनको फ्रीज़र में रख दूँगी। अभी जो मुझे जूस बनाने के लिए चाहिए होंगे वो मैं निकाल लेती हूँ, बाकी के जो हैं फिर मैं वो फ्रीज़र में रख देती हूँ। अच्छा, हमारे काला नमक बहुत यूज़ होता है, मतलब मैं तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। नींबू पानी हमने पीना होता है तो उसमें काला नमक सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब नो शक्कर नो चीनी। रमज़ान में फ्रूट चाट के लिए बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती थी, मतलब काला नमक डाल लिया, दूसरा नमक नहीं यूज़ करती। काला नमक निकाले फ़ायदेमंद ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में होता है ना आपके पास। ये डाल लिया, काली मिर्च डाल ली, और शक्कर डालती हूँ मैं फ्रूट चाट में। अगर शहद है तो फिर शहद डालूँगी। तो बस इस तरह से फिर मैं फालसों को चीनी और काला नमक डाल के इनको मैं फ्रीज़र में फिर रख दूँगी। थोड़ा सा मैं अभी जूस बना लूँगी, बाकी के मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। इस तरह आसानी भी हो जाती है। थोड़े से निकालें और पानी डाल लें और उसको ब्लेंड कर लें, और आप फिर स्ट्रेन कर लें, और आपका वो जब स्ट्रेनर से उसका आ जाता है ना सारा बीज वगैरह उसके निकल जाते हैं, और बड़ा अच्छा से जूस तैयार हो जाता है। आपके क्या ख्याल से शरबत की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर मेरे से शेयर करें। बस ये हम एक दूसरे की सजेशंस या एक दूसरे का तरीका देखते हैं, तो हम लोग अपना आप भी ठीक करते हैं, अपने तरीके भी ठीक करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं। किसी की कोई अच्छी चीज़ अच्छी लगती है, टिप पकड़ ली तो उसको हमने अपना लिया। तो बस इस तरह से जो है अपना जो जिसमें हमें आसानी होती है ना, हम लोग वो चीज़ें हम फॉलो कर लेते हैं। बस अब जो इसकी फ़ाइनल लुक आएगी ना दम गोश्त की, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके ऊपर गार्निश करूंगी मैं अदरक और हरा धनिया, और उसकी आप लोग देखें। और वो इतना सॉफ़्ट हो गया ना कि मैं अगर चम्मच भी उसमें करूंगी ना उस पीस के ऊपर, तो वो हाफ हाफ हो गया बीच में से। ये बस छोटा सा मैंने आज व्लॉग बनाया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।